हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर यू वर्सेस देम की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है और आपसे रेजोनेट होता है तो आप रखिएगा। मून साइन से आप देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर मैंने अपना एक दूसरा चैनल ओपन किया है, ओके। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूँगी। उसमें आप अपने आप को हील कर सकते हो या ऐसी टेक्निक्स वहाँ पर बताऊँगी जो कि मैं एनएलपी सेशन लेती हूँ। मैं एनएलपी कोच भी हूँ उसके साथ में, ओके। सो वहाँ पर जितना हो सके मैं वहाँ पर देना चाहूँगी। सो आपको जितना लेना है आपके सक्सेस के लिए, बेनिफिट के लिए आप ले सकते हो, ओके। सो धीरे धीरे मैं वहाँ पर भी वीडियोस डाल रही हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हील करना, अपने हर चीज़ को कैसे हील करना, वहाँ पर मैं टेक्निक्स डालते जाऊँगी। और किसी को पर्सनल भी सेशन लेना है तो 1-to-1 सेशंस ले सकते हैं, ओके। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, दोनों भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ जेमिनी, ओके। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चार्म से लेती हूँ कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, ओके। एंजल्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है, ओके, कलेक्टिव में। ओके, वाह, सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, वाह। आपके तरफ अबंडेंस आ रहा है, ओके। सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑल का ये चाम यहाँ पर आया है, ओके। जो कि लक्ष्मी माँ का साइन होता है, ओके। और जो कि यहाँ पर आपके तरफ बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस आपके लिए आ रहा है। अगर आपको कोई ऐसा वीडियोस दिखता है ऑल का तो समझ लेना ये साइन आपके लिए, ओके। सो या आपको दिख जाता है, अगर आप कहीं नेचर में घूमने जाते हो और आपको दिख जाता है तो समझ लेना कि आपका यहाँ से एक नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस के लिए, ग्रोथ के लिए स्टार्ट हो चुकी है, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है, ओके। और उसके साथ में यहाँ पर फ्लावर्स। सो आप जो भी फ्लावर आपको जो भी फ्लावर पसंद है वो अगर आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने घर में आप रखते हो, ओके। सो यस डेफिनेटली, या इसका पौधा अगर आप लगाते हो, जो फ्लावर आपको पसंद है, ओके, उसका पौधा अगर आप लगाते हो और उसको डेली पानी डालते हो तो यस वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। सो आपके लिए वैसा देखा जाए तो चारों साइड से, 4 साइड से आपके तरफ एक एनर्जी आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। बस उसको रिसीव करना है, उसको सेंटर में लाना है, ओके। सो अपने सभी एनर्जी को सेंटर में अपने तक लाना है और उस एनर्जी को पॉजिटिव रखने का आपको बार बार ट्राई करना है, ओके। इस तरह की एनर्जी, कुछ ऐसी बातें हैं, मे बी आपको किसी को अगर बेबी चाहिए या समथिंग, यहाँ पर उस तरह की एनर्जी है कि जो लोग यहाँ पर अपने जीवन में बेबी चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर यस उनके लिए एक छोटा सा ओपन अप यहाँ पर हो रहा है। और कोई लोग यहाँ पर जो एनिमल्स लवर है या कैट या डॉग लवर्स है वो भी अपने घर में कैट डॉग रख सकते हैं, या उनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ओके। सो ज़रूर रिसीव कीजिए और पॉजिटिव क्लेमेट कीजिए, ओके। कुछ जो बहुत सालों से जो बातें, यानी जिनकी की आपको मिल नहीं रही है थी, या जो भी बातें स्टक हो चुकी थी, अब वो ओपन अप होने का टाइम आ चुका है, इस तरह से कह सकते हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, वाह। सो यहाँ पर देखते हैं कार्ड से, अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स स्टार्ट गाइस, ओके। यहाँ पर जेमिनी आपकी एनर्जी करंट सिचुएशन में, आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, कलेक्टिव में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर इस तरह एनर्जी आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप में, पता नहीं, इस रिलेशनशिप के लिए
पता नहीं बोल दिया। ओके, यानी यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पर निकल रहे हो, इस रिलेशनशिप से आप निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। आई डोंट नो, आपको यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। जो भी रिलेशनशिप करंट सिचुएशन में या रिसेंट पास में था, वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं था, वहाँ पर सफोकेशन हो रहा था, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आप इस रिलेशनशिप से निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डीपली सोच रहे हो कि यस एग्जैक्टली हमें अब अपने जीवन के लिए क्या करना चाहिए। तो आप साइलेंट होकर इस पर्सन को ना बताते हुए आप शायद मूव फॉरवर्ड कर रहे हो अपने लाइफ के लिए। ओके, क्योंकि आपको अब यहाँ पर शायद समझ में आया कि आप यहाँ पर बहुत सालों से स्टक हो चुके हो और आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। सो आप शायद अब यहाँ पर अपना एक डिसीजन बना रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच कर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब या डिप्रेशन में भी जा सकते हो, इस तरह से हो सकता है। ओके, सो अब नहीं, यहाँ पर अब वो चीज़ें आप स्टॉप कर रहे हो। ओके, सो जेमिनी, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो जेमिनी, करंट सिचुएशन में जो भी पार्टनर को बारे में आप सोच रहे हो, उस पार्टनर की एनर्जी कलेक्टिव में फोर ऑफ कप्स। ये पर्सन यहाँ पर इमोशनली डिटैच है आपसे। ओके, ये पर्सन का ध्यान कहीं और है, या ये पर्सन जो भी है। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर बिल्कुल इमोशनली डाउन है, या अपने ही उलझे हुए क्वेश्चंस या सवाल जो भी होंगे, ये पर्सन का यहाँ पर उस तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे, अपने ही क्वेश्चन, अपने ही आंसर्स, उनके अपने ही कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से आंसर ढूंढ रहे हैं, और जो आंसर मिलते हैं उसमें फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कम्प्लीटली उदास पर्सन है, कम्प्लीटली डिप्रेशन में, या बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो अपने ही ख्यालों में और अपने ही बातों में ये पर्सन जैसे लाइक एक अपने आप में एक जेल जैसे फील कर रहा है, कि वो कम्प्लीटली इस रिलेशन के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। ग्रोथ करना चाहता है, ग्राउंडेड रहना चाहता है, बट हो नहीं पा रहा है इस पर्सन से। ओके, सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। या एट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, यहाँ पर एनर्जी ऐसे आ रही है कि आप इस रिलेशन में अभी करंट सिचुएशन में ऐसा चल रहा है जो कि आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो। ओके, अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। आपको चाहिए यहाँ पर स्टेबल कमिटमेंट, आपको चाहिए यहाँ पर इस तरह से एनर्जी आ रही है कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए। रिलेशनशिप में ऑन ऑफ आपको चाहिए नहीं। ओके, और ये पर्सन जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उसके वजह से आपकी एनर्जी ऑन ऑफ हो रही है। आपको कभी लगता है हाँ ये पर्सन सही है, कभी लगता है नहीं है। ओके, इसके वजह से, और डिस्टेंस है कि वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है दोनों के बीच का। ओके, कन्फ्लिक्ट हो रहा है या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सो फाइनली यहाँ पर इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि यस, आप एक तरह से यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे एक फिक्स कर दिया, अगर ये पर्सन आता है, ओके, और ये पर्सन अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का रिलेशनशिप का कुछ बताता है, ओके, तो ही हम इस रिलेशनशिप में ग्रोथ करेंगे। यानी आप चाहते हो कि ये पर्सन आप खुद आए, खुद बात करें और खुद आकर इसने कमिटमेंट देना चाहिए, तभी मैं इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी डालूँगा या मैं सोचूंगा या जो भी है। अब यहाँ पर मैं अपने जीवन के लिए मूव फॉरवर्ड होता हूँ, या मैं अपने जीवन का जो भी है मेरी बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना काम करूँगा। इनको आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप को फिक्स कर रहे हो, यहाँ पर स्टेबल कर रहे हो। ओके, और आप यहाँ पर चाह रहे हो कि यस, कि ये जो भी रिलेशनशिप है वो उस तरीके से आगे जाना चाहिए। ओके,
जिस तरीके से आप सोच रहे हो। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप चाहते हो कि अब बहुत हो गया, अब एक्चुअली में बहुत हो गया, टाइम पास करना या टाइम वेस्ट करना बहुत हो गया। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, एक ही नहीं है बस प्यार रिलेशनशिप, उतना ही नहीं है, कुछ बाकी भी है। सेल्फ लव भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। तो यस, हमें अपना अपना काम भी करना चाहिए। अब यहाँ पर आप स्टक नहीं हो, ना ही कहीं परेशान हो, ना ही कुछ भी है। ओके, आप पहले थे, अब नहीं हो, अब आपने डिसीजन ले लिया, इस तरह की एनर्जी। सो 4 ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। या ये पर्सन, पहली बात है कि ईगो भी रख रहा है, कि अपना एक स्टैंड, कि यस वही परफेक्ट है या उनका कहना ही सही है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन डिटैच की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, या अपने सेल्फ लव में है और अपने करियर में। देखो, इनको भी यहाँ पर देखा जाए तो एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहिए या एक पैशनेट ग्रोथ चाहिए रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए डेथ का कार्ड लेकर बैठा है, यानी इनको यहाँ पर एक्शन ही नहीं लेना है, आपके लिए एक्शन या इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन ही नहीं लेना है। ये जानबूझकर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है या जानबूझकर आपकी तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि इनको पता है कि वो अगर आपकी तरफ देखेंगे तो ये इमोशनली ये आप में एंगेज हो जाएंगे या ये इमोशनली अटैच हो जाएंगे। तो बेटर वे है कि यहाँ पर देखे ही ना। ओके, देखे ही ना, इंटरेस्ट ही ना डाले इस रिलेशनशिप में। तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या कि इजीली हम इस रिलेशन से बाहर चले जाएंगे। ओके, सो ये पर्सन डेथ का कार्ड लेकर बैठा है, यानी ये अपना ब्राइट फ्यूचर देख रहा है, अपना एक नया जीवन जीना चाहता है, इस तरह की एनर्जी है। ये मैंने कहा ना, यहाँ पर इमोशन जो भी है, फीलिंग्स जो भी है, वो अपने ही लिए उन्होंने कंट्रोल करके रखी है। अब ये इमोशनली आपसे अटैच नहीं होना चाहते। अगर बात भी करेंगे तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं गाइस। सो यहाँ पर डिवाइन क्या आउटकम देता है इस सिचुएशन में राइट नाउ, और क्या गाइडलाइन देते हैं जेमिनी आपको। या 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो जेमिनी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, आपको यहाँ पर जा रहा है कि आप अपने आप को हील कीजिए। ओके, अपने आप को प्रॉपर वे से हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। ओके, ब्लेसिंग आपके तरफ आ रही है। ओके, इस रिलेशनशिप के बारे में आपको यहाँ पर अगर रीथिंकिंग करना है, कुछ सोचना है तो सोचिए, अदरवाइज आप मूव फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, एक साइकिल घूम रहा है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। पास्ट का आपको लेट गो कर देना है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, और जो भी आपके शायद आप ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, या आपको ऐसे लगता है कि कभी कभी ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम पार्टनर है, कभी कभी सोलमेट है, इस तरह की एनर्जी आती, कभी कभी कार्मिक है, इस तरह से मल्टीपल फ्लक्चुएट पैटर्न या मल्टीपल फ्लक्चुएट आप यहाँ पर इस पर्सन के लिए इमोशंस रख रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि प्रॉपर वे से पहले फाइनल कर दो कि आपको क्या है। ओके, 2-2, 3-3, 4-4 रिलेशनशिप एक ही पर्सन के साथ में, या एक ही पर्सन हो नहीं सकता। एक तो वो कार्मिक होगा, एक तो वो ट्विन फ्लेम होगा, एक तो वो सोलमेट होगा, या अदर कुछ, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो आप पहले यहाँ पर डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, या आप इस पर्सन में अपने आप के लिए क्या देख रहे हो। ओके, अगर ये पर्सन आपको सोलमेट लगता है तो आप कंटिन्यू एनर्जी सोलमेट की ही रखें। अगर आपको ये पर्सन कार्मिक लगता है, ओके, टॉर्चर करने वाला, परेशान करने वाला, स्टक करने वाला, पीछे लेकर आने वाला, अगर इस तरह से लगता है तो आप वही सोचें और रिलेशन तोड़ दें।
पहले आप यहाँ पर फिक्स करने के लिए गाइडलाइन यहाँ पर दी जा रही है। आप पहले आपका खुद का ही स्टडी कीजिए जेमिनी। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने खुद को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, खुद को ही अपने इनर वॉइस या इनर सोल को आप पहले यहाँ पर इनोव कीजिए और अपने आप में रियलाइज़ कीजिए कि यस एक्चुअल में आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ओके, तभी यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर जो 2 कार्ड्स लेकर बैठे हो ना कि हाँ जब आएगा आएगा मैं कमिटमेंट दूंगा या जो भी है, ओके मेरा फिक्स है, बट आप भागे जा रहे हो। तो जो है यहाँ पर जेमिनी आपको कहा जा रहा है कि पहले आप अपने उलझे हुए सवालात को पहले आप अपने सॉल्व कीजिए। आप उसके तरफ ना देखें पार्टनर क्या कर रहा है वो नहीं, पहले आपको क्या लगता है इस पर्सन के बारे में वो सोचिए, पास्ट को लेट गो कर दीजिए। ओके, अगर ये पार्टनर आपका सोलमेट है, अगर ये पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, तो यहाँ पर आपको इस पर्सन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है, ये आपको पता चलेगा कि आपका ये पार्टनर किस तरह है, आपकी एनर्जी आपको क्या कह रही है। ओके, सो ये फाइनलाइज करना है, ठीक है। सो यहाँ पर उसी तरफ ये होगा या अदरवाइज ये फिर नहीं होगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर देखते हैं गाइस कि एंजल्स की तरफ से और गाइडलाइन आपके लिए यहाँ पर कि एक्स्ट्रा की गाइडलाइन डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको और सपोर्ट मिलेगा इस सिचुएशन में। जेमिनी के लिए गाइडलाइन प्लीज। ईगो ब्रेक कर देना है। अगर आप इल्यूजन में हैं तो उस इल्यूजन को तोड़ देना है, एक्सेप्ट करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। अगर आपको यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो आपको किसी के हेल्प लेने की बहुत ज़रूरत है। ओके, किसी की गाइडेंस लीजिए, किसी का सपोर्ट लीजिए। ओके, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है कि आप अपनी बैलेंस कीजिए अपना करियर और पर्सनल लाइफ। ओके, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी कहा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही यहाँ पर उलझे हुए रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओके, अपने ही इनर वॉइस को सुनिए और यहाँ पर डिसीजन बनाना सीख लीजिए। ओके, और जो डिसीजन आपने लिया उसके ऊपर अगर आप प्यार करते हो यानी आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करिए, अदरवाइज वहाँ पर स्टॉप कीजिए। ओके, सो गाइज आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।